हमने तो आज अपनी मर्जी का ड्रेस पहन के जाना जी। वही ड्रेस निकाल के दे मैंने निकाला है। सारे प्राइस हमने कहे हम खुद ही उठा लेते हैं जी। उसके बाद बुनाई अच्छी सी कर ली थी। हम लोगों ने पानी डाला था और साथ में मैंने रायता तैयार कर लिया था। हमारा रायता मज़े का बन गया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी एनुअल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से। तो आज मैं बच्चों के स्कूल में गई थी उनका एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लेने के लिए। तो माशाल्लाह जी बच्चों ने कहा था कि हमने वही कपड़े डालने जो अपने मामू की माइयों पे डाले थे, तो हमें वही चाहिए। तो बच्चों ने शरारे और मेरी बच्चियों ने शरारे पहने थे, शॉर्ट शर्ट थी, साथ में शरारा बना हुआ था। बेटा मेरा कह रहा था कि मुझे पहनना है पैंट शर्ट, तो मैंने फिर उसकी पैंट शर्ट निकाल दी थी। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज बच्चों का रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट मैं लेने गई हुई थी। तो ये सारी जी हमारी तैयारी रिज़ल्ट के लिए। हमें अपना सीन याद आ जाता है जब बच्चों के हम लोग कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हमारा सीन भी यही होता था। कुछ खाना नहीं पीना नहीं, बस रिज़ल्ट के लिए भागना है कि हम जल्दी से हम लोग रिज़ल्ट ले आए। और ये मैं अपना ड्रेस दिखा रही, ये मैंने जो अपना ड्रेस स्टिच करवाया था, ये मेरी अम्मा जी ने बड़ा संभाल के कपड़ा रखा हुआ था। ये दुबई के कपड़े थे पुराने ज़माने के, आपको भी याद होगा, किसी ने देखा होगा। तो ये मेरी अम्मा जी जो है ना, उन्होंने संभाला हुआ था। मैंने कहा अम्मा जी ये मुझे दो। अब मैं भाई की शादी पे जब गई थी, फिर मैं अम्मा जी से छीन के ले थी। मैंने कहा मुझे दे दे, मैं इसकी स्टिच करवा के डिज़ाइनिंग करवा के मैंने कहा मैं इसको पहनूंगी। तो मैंने कहा फिर आपको दिखाऊंगी कैसे लगूंगी। तो ये मैंने सारी डिज़ाइनिंग पे इतना खर्चा किया इसके ऊपर, और जो लैदा से स्टिचिंग करवाई थी उसका मैंने कहा ये तो मुझे डबल पड़ गया। फ़ायदा मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कपड़ा मैंने बस अम्मा जी से लिया, बाकी सारा खर्चा मैंने ये पैच लगवाए थे, बटन लगाए थे, लेसेस लगाई थी। लेसेस इतनी महंगी हो गई मार्केट में, और बाजू को मैंने डिज़ाइनिंग करवाई थी। ये सारा मैंने आइडिया उनको बताया था। मैंने कहा मुझे जी स्टिच कर दे। स्टिचिंग घर में ही होती है, लेकिन मैं बताती हूँ, मुझे भी आती है स्टिचिंग, लेकिन मुझे टाइम नहीं होता, मैं कर नहीं पाती। तो फिर मैं डिज़ाइनिंग बता देती हूँ। पीछे मैंने जी फैंसी जिप लगवाई थी। मुझे जिप के बगैर ड्रेस बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। ये अम्ब्रेला स्टिचिंग थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रेस लगता है जब इसको पहनते हैं। तो ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ। मेरी किसी बहन को अगर कोई आइडिया हो। कतान सिलक मैंने नीचे से ट्रोज़र बनाया था बेल बॉटम में, और मैंने लेसेस लगा रही थी, जो घेरे पे लगाई थी वही मैंने अपने ट्रोज़र पे लगवा रही थी। और बड़ा मज़े का ये ड्रेस लगता है। और वैसे भी मैंने पहना था तो सभी तारीफ़ कर रहे थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और कपड़ा भी दुबई का था और शाइन इतनी हो रही थी इसकी। उसके बाद ये बच्चियों के शरारे मैंने अपने भाई की शादी पे बनाए थे, माइयों पे। तो बच्चियाँ कह रही कि हमने यही पहनने हैं। मैंने कहा फ्रॉक्स वगैरह पहन लो, कहते हैं नहीं हमने यही पहनने हैं। तो मैंने कहा चलें जी बच्चियों के मान लेते हैं आज उनका, क्योंकि रिज़ल्ट है। तो ये शॉर्ट शर्ट थी इन बच्चियों के, ये इतना महंगा पीसीस मुझे पड़े थे। ये मैंने 4000 के दोनों के शरारे बने थे, लैसे और खर्चा तो दूसरा है सिलाई का छोड़ के। फिर हमारी जो खुश आमदीद हो गई थी, आने वाले मेहमानों का खुश आमदीद उन्होंने किया था। मुझे जो हल्की फुल्की उन्होंने डेकोरेशन की थी, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं थे कर सके क्योंकि टीचर के फादर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए फिर उन्होंने कोई बड़ा फंक्शन नहीं था रखा। तो लेकिन बच्चों का रिजल्ट निकालना बहुत ज़रूरी था। और ये बच्चे कह रहे थे सारे प्राइज़ हम खुद ही उठा लेते हैं। तो ये बच्चियाँ परफॉर्म्स कर रही थी। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती, मैंने अपनी बच्चियों की बनाई थी जो परफॉर्म्स कर रही थी ना। और मैंने साउंड पीछे से ऑफ किया हुआ था क्योंकि फिर मुझे कॉपीराइट्स का भी इशू होता है। ये बच्चे मेरे ने प्राइज़ ले थे, सेकंड पोजीशन थी, और बेटी मेरी माशाल्लाह ने फर्स्ट पोजीशन ली थी। अब ये 3 में होंगे और एक 2 में हो जाएगी माशाल्लाह। तो हमें अपना दिन याद आ जाता है जब हम लोग भी प्राइज़ लेने के लिए जाते थे स्टेज पे, और फिर क्लैपिंग होती थी। और उसके बाद जी हम लोग घर आ चुके थे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों की जो उन्होंने साल भर की मेहनत होती है उसका फल दे दिया। तो उसका शुक्र अदा किया था। मैंने कुरान नहीं रखवाई थी। मैंने कहा बच्चों को ट्रीट तो दूँगी, लेकिन सबसे पहले अल्लाह पाक को याद करना ज़रूरी होता है। मैंने कुरान नहीं करवाई थी हम लोगों ने घर में। और फिर माशाल्लाह इनकी पुप्पो वगैरह सारियाँ इकट्ठी हुई थी। फिर हम लोगों ने चावल बनाए थे जो चनों वाले। तो माशाल्लाह ये साथ साथ हम लोग सारे काम भी कर रहे थे। ये चावल बने थे, मैंने कहा चल मैं आपको बताती, इसकी रेसिपी तो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने एक जो चीज़ बनाई थी जो मुझे बड़ी मज़े की लगी थी, मैंने कहा उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये हम लोग बना रहे हैं जी हलवा, और इसमें जो यूनिक है ना मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है। चास वगैरह तो अमूमन हम लोग हलवे की बनाते हैं। तो ये जी पानी हम लोगों ने ले लिया था, जितनी हमारी सूजी हो उसके डबल मकदार में आप लोगों ने पानी ले लेना, और उसमें आपने चीनी मिक्स कर देनी है। चीनी जो और सूजी हमारी एक ही मकदार में होती है। तो उसके बाद इसको अच्छे से जैसे 2-3 उबाल आ जाते हैं तो इसको आपने चूल्हे से नीचे उतार लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या स्टेप करना है मैं बताती हूँ। और ये हलवा बड़ा मज़े का बनता है, भाभी मेरी बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। और उनको भी मीठा बनाने का शौक है। घर में वैसे भी खाने के बाद मीठा लाजमी बनता है, तो वैसे भी सब इकट्ठे हुए थे तो मैंने कहा मीठा भी बना लेते थोड़ा बहुत।
अच्छा होता है। तो जी फिर हम कुरान खानी भी हो रही थी, खवातीन पढ़ रही थी और साथ में जी खाना शाने भी बन रहे थे। जो चावल माशाल्लाह बड़ा था हमारा खानदानी पतीला, उसमें हम लोग चावल बनाते हैं जब सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये जी सूजी की बनाई की है हम लोगों ने घी में। उसके बाद जो चीनी थोड़ी सी हम लोगों ने रखी हुई थी, आधी हम लोगों ने पानी में उबाल ली थी और आधी ये जी डालते हैं जब सूजी की बनाई करते हैं ना, तब उसके अंदर डालते हैं। और इससे जो इसका जायका बनता है ना, सूजी का जो मतलब हलवे का जायका बनता है ना, वो उसकी क्या ही बात है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। आधी हम लोगों ने चाशनी में डाली थी चीनी और आधी हम लोगों ने रख दी थी सूजी में इसकी चीनी की, और सूजी की घी के अंदर बुनाई की है और बड़ा एक उसका मज़े का टेस्ट आता है। और बाकी इसके बाद जो हम लोगों ने पानी रखा हुआ था, उबाल के हम लोगों ने पानी रखा था चाशनी बना के, वो इसके अंदर हम लोगों ने शामिल कर दी थी। पानी शामिल करके हम लोगों ने आंच आहिस्ता कर दी थी कि आहिस्ता आहिस्ता आंच पे जब पक्के जल ना चाहिए। साथ में चावलों की तैयारी हो रही थी, जो मैंने आपको स्टार्ट पे दिखाए थे चने वाले चावल, उसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर की क्योंकि मैं भागदौड़ में लगी हुई थी, मुझे काम थे इधर उधर। तो फिर मैं कुछ मेहमान भी आए हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा फिर शेयर कर दूंगी चने वाले चावल की रेसिपी। तो ये माशाल्लाह हमारा खानदानी पतीले में चने के चावल बनते हैं। और ये जी माशाल्लाह ये हलवे जैसे ही हल्का सा घी छोड़ना शुरू हो जाए तो हमने इसकी आंच आहिस्ता कर दी थी। और माशाल्लाह जब इसकी खंडी हलवे की इसके अंदर से महक आ रही थी, बड़ा मज़े का बनता है। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको हम लोगों ने दुल्हनों की तरह सजा दिया था, डेकोरेट कर दिया था मतलब इसको तो ये बड़ा मज़े का बनता है। साथ में हम लोगों ने बना लिया था सलाद वगैरह भी, उसकी कटिंग शटिंग कर ली थी, प्याज वगैरह को नमक लगा के रख दिया था और खीरे शीरे हम लोग काट रहे थे। रायता भी बनाया था, दही मैंने मंगवाई थी तकरीबन 1 किलो, और उस मैंने जी चटनी शटनी तैयार कर ली थी। और मैं नए से नए व्लॉग लेके आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स लाजमी किया करें और मिस्टेक तो बताया करें ना। और अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, दुआ में याद रखिएगा बहना को, अपना ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।